वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल। आज रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की इस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। साहिब खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा कि माशाअल्लाह इतनी प्यारी महफिल आपने सजाई है। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। क़यामत के दिन कुर्बे मुस्तफ़ा चाहते हैं तो दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस अजीम हस्ती का हमने जिक्र करना है, हम सबको उनसे बड़ा प्यार है और एक ऐसी अजीम हस्ती है कि एक ही शख्सियत में अल्लाह पाक ने इतने सारे कमालात अता फरमाए। नॉर्मली हम किसी एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो उसकी कोई एक स्पेशलिटी होती है, कोई दो होती हैं, तीन चार उसकी खूबियां होती हैं। मगर बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में जितना पढ़ते हैं, जितना जानते हैं, अकल हैरान हो जाती है। एक तरफ तो आप तकवा और परहेजगारी में अपना एक अलग मकाम रखते हैं, इबादत में आपका मकाम बहुत बुलंद है, सुन्नतों पर अमल सुभान अल्लाह। लेकिन जब आपकी इल्म की बात करते हैं, आपकी नॉलेज की बात करते हैं तो बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े उलमा हैरान हो जाते हैं कि किसी एक शख्सियत में इतने सारे उलूम कैसे जमा हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको आज की ज़बान में समझाऊं तो कोई शख्स एक या दो तीन चीज़ों पर पीएचडी कर सकता है, मास्टर्स कर सकता है। मगर आला हजरत के बारे में आता है कि 100 से जायद उलूम पर, 100 से जायद ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर आप मास्टर्स का दर्जा नहीं रखते थे बल्कि अथॉरिटी का दर्जा रखते थे। आला हजरत वो शख्सियत है कि जिन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं और आला हजरत की सिर्फ जात पर नहीं, आपकी जो ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, यानी आला हजरत की फहमे कुरान पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के तर्जमा कुरान पर पीएचडी कर रहे हैं, आला हजरत के इल्म हदीस पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत के फतावा रज़विया पर पीएचडी हो रही है, आला हजरत की शायरी पर पीएचडी हो रही है। यानी आप सोचें कि वो खुद शख्सियत कितनी बड़ी होगी कि जिसकी जिंदगी के किसी एक पहलू पर लोग पढ़ रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं और पीएचडी हासिल कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा कीजिए कि एक मदरसे में रहने वाली शख्सियत जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में बाकायदा तौर पर नहीं गए हैं, मगर ऐसे ऐसे उलूम अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाए। ये खास ऐसा इल्मे लदुन्नी का फैजान था कि जिस सिमत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं, कलम उठाते थे तो इल्म के दरिया बहा देते हैं। तो आज हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की उस अजीम फकाहत और जहानत और फतावा पर तो बात नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियाने किराम का काम है। मैं कुछ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की आदतें और भी इस नीयत से बयान करूंगा कि जब अल्लाह ने अपने वली को इतना बड़ा मकाम दिया और उनकी ऐसी क्या आदतें थीं जिनमें से कुछ हम अपनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कुरान पाक से बड़ी मोहब्बत थी। अच्छा, अल्लाह पाक जब किसी शख्सियत से बहुत बड़ा काम लेना चाहता है ना तो उसे अपने करम से चुन लेता है और फिर उनको गलतियों से भी बचाता है। 4 साल की उम्र में आला हजरत ने पूरा कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया था। एक बार कारी साहब आपको पढ़ाने आए, कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे, तो कारी साहब मिसाल के तौर पे पढ़ाते थे, जबर आला हजरत की जबान से निकलता था जेर। दोबारा पढ़ाया, एक लफ्ज उसपे जबर था, आला हजरत की जबान से जेर ही निकलता रहा। आपके वालिद साहब करीब बैठे थे, आप जानते थे कि आला हजरत एक बार कोई बात समझाई जाए ना उसको हमेशा रिपीट ठीक ही करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अहमद रजा ऐसी गलती बार बार करे। जब काफी देर तक ये देखते रहे कि कारी साहब जो पढ़ाते थे आला हजरत उसके मुकाबिल कुछ और पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि कारी साहब ऐसा करें कि कुरान पाक के इस नुस्खे की जगह कोई और नुस्खा मंगवाए।
कदीम नुस्खा मंगवाया गया और जब जग निकाल कर उसको चेक किया गया तो वहां वही एराब लगे हुए थे, वही लफ्ज मौजूद था जो आला हजरत की जबान से निकल रहा था। यानी अल्लाह करीम ने बचपन ही से उनको गलती से महफूज रखा। याद रखिए, औलिया किराम की बहुत सारी इकसाम। कुछ औलिया वो होते हैं जो पैदाइश से पहले चुन लिए जाते हैं, जिनको कहा जाता है मादरजाद वली हैं। पैदा होते ही अल्लाह के, मेरी माँ के पेट में भी उनकी करामतों का ज़ुहूर हो जाता है। कुछ औलिया किराम वो होते हैं कि जिन्होंने जिंदगी किसी और अंदाज से गुजारी, मगर जब गुनाहों से तौबा की अल्लाह करीम ने उन्हें विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। अच्छा, ये औलिया किराम का जो जो कैटेगरी है ना, वो हमारे लिए बड़ी यूं समझिए कि मोटिवेट करती है कि ऐसा हो सकता है कि गुनाहगार आदमी भी उससे अल्लाह राजी हो जाए, वो कोई ऐसा नेक अमल कर ले, अल्लाह की रिजा हासिल कर ले, अल्लाह उसे भी अपना वली बना देता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। हजरत फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है कि आप तो डाकू थे, मगर तौबा की, अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया। हजरत हबीब अजमी, आप सूदखोर थे, मगर बड़ा तवील वाक़या है, आपने तौबा की, अल्लाह ने अपनी विलायत अता फरमा दी। हजरत बिशर हाफी, आप शराबी थे, आपने तौबा की, अल्लाह ने आसमान विलायत का चमकता सितारा बना दिया। हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता है, कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, आप एक बहुत बड़े गिरोहे विलायत के सरदार माने जाते हैं। मगर हजरत जुनैद बगदादी के बारे में आता, पहलवान थे, कुश्तियां लड़ते थे, मगर एक सैयदजादे की ताजीम में लड़ाई जानबूझकर हार गए हैं। अपनी हार मानी आले रसूल के लिए अल्लाह ने उनको ऐसी जीत अता फरमा दी कि वलियों का सरदार बना दिया। तो ये तमाम बातें हम जैसे गुनाहगारों को मोटिवेट करती हैं कि अल्लाह की रिजा वाले काम करते रहा करो और अल्लाह से मांगते भी रहा करो, वो बड़ा करीम है। गौसे पाक के कई ऐसे वाकयात हैं कि आपने तो चोरी करने को आया था और आपने ऐसी नजर डाली कि उसे अब्दाल बना दिया, उसे कुतुब बना दिया। तो हमें अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद को सलामत रखे। ये वाकयात जब नहीं पढ़े थे ना, तो शायद ये अशार समझ ना आते। अमीर अहले सुन्नत एक बड़ी प्यारी इल्तिजा अल्लाह की बारगाह में करते हैं कि तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वास्ता या इलाही। अल्लाह से वली बनने की दुआ मांग रहे हैं। अच्छा, हम नॉर्मली ये दुआ नहीं मांगते, मगर क्या हर्ज है, मेरा रब चाहे तो बना सकता। मैं काबिल नहीं, ये मानता हूं, मगर मेरा रब चाहे। वली किसको कहते हैं पता है? वली कहते हैं दोस्त को। दोस्त जो है ना, जबरदस्ती नहीं बनता। हाँ, ये भी याद रखिए, विलायत जो है ना, वो कसबी नहीं है कि भाई ये कोर्स कर लो तो वली बन जाओगे, इतनी नमाजें, इतने सजदे, इतने रोजे तो वली बन जाओगे। नहीं, आपका कोई दोस्त आपकी जबरदस्ती आपका दोस्त नहीं बन सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं सारी जिंदगी साथ रहते हैं, सारा जिंदगी हमारे काम करते हैं, दोस्त नहीं बनते। कुछ ऐसे होते हैं एक बार मुलाकात होती है, दिल में उतर जाता है। नहीं होता आपके साथ? साथ रहने वाला दोस्त नहीं बनता, दूसरे मुल्क में रहने वाला दोस्त बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोस्ती चीज कुछ और है, वो दिल से हो जाती है और जिससे चाहे हो जाती है। अल्लाह भी जिसे चाहे जब चाहे अपना वली बना लेता है। इसका कोई कोर्स नहीं होता है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे अता फरमा। लेकिन कुछ वो खुश नसीब है औलिया किराम में भी, जिनको फ्रॉम द चाइल्डहुड, कुछ को तो पैदाइश से पहले ही और किसी को पैदा होते ही बचपन से ही विलायत अता कर दी जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उन खुश नसीबों में से, ही इज चूजन वन, सेलेक्टेड वन, आपको सेलेक्ट कर लिया गया। और सुभान अल्लाह, बचपन के ही वाकयात बड़े निराले। अच्छा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को जहां कुरान से बड़ा शगफ था। अच्छा, कुरान का एक तो हाफिज कुरान नहीं थे, मगर कुरान पढ़ते बहुत थे, तिलावत बहुत करते थे। तो एक बार आपको खुतूत आया करते थे, तो किसी ने खत में आपको हाफिज साहब लिख दिया। अच्छा, यहां भी सीखने वाली बात है, हमें कोई लिख दे। अच्छा, हम जैसे लोगों के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। हम कहीं जाए ना तो कोई कहते हैं मुफ्ती साहब जरा आइएगा, हालांकि मैं तो मुफ्ती नहीं हूं। अल्लामा साहब आइएगा, अल्लामा तो एक बहुत बड़े आलिम दीन को कहते हैं, मैं अल्लामा भी नहीं हूं। अच्छा, बाज औक़ात हमें कोई हाफिज जी कह देता है, लेकिन नॉर्मली लोग झूठी तारीफ पर खुश हो रहे होते हैं। चलो यार कोई बात नहीं, बड़ा ही अच्छा ही समझ रहा है ना। नहीं, ये शरीयत को महमूद नहीं है। अगर आपकी जो तारीफ की जा रही है आप नहीं है तो उसमें खुश ना हो, बल्कि बता दे मैं वो नहीं हूं। आला हजरत को किसी ने हाफिज जी लिख दिया। आला हजरत कहते हैं लोग मेरे बारे में इतना अच्छा गुमान रखते हैं कि मैं हाफिज हूं। तो आला हजरत वो सिलेक्टेड पर्सनालिटी हैं कि आपने पता है कुरान कैसे याद किया? रमजान का महीना था, अब ईशा के वुजू से लेकर ईशा की जमात के दरमियान जितना वक्त होता है ना,
एक पारे की तिलावत करते थे और वो पारा याद कर लेते थे, और एक रिवायत के मुताबिक उसी दिन वो पारा सुना भी दिया करते थे नमाज के अंदर। 30 दिन रमजान के गुजरे, आप हाफिज कुरान बन चुके थे। ये फोटोजेनिक मेमोरी आला हजरत के पास थी कि आला हजरत खुद फरमाते कि मैं किसी भी किताब को एक बार पढ़ लूं, अब उसका जो एक एक वर्ड है वो मेरे दिमाग में महफूज हो जाता है। एक बार एक शख्सियत बुजुर्ग आया आपके पास, उनके पास एक बड़ी नायाब किताब थी। आला हजरत ने कहा कि मुझे किताब पढ़ने के लिए दे दे। उनको कहीं सफर पे जाना था, कहा हजरत कल तो मेरी रवानगी है, इतनी मोटी किताब थी, कहा बस एक रात के लिए दे दे। एक रात के बाद जब सुबह उनके जाने का वक्त, आला हजरत ने किताब वापस दे दी। कहा हजरत एक रात में पढ़ ली, फिर आपको कैसे याद रहेगी? कहा अब इस किताब की एक एक सतर और एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज रहेगा। यानी एक बार, यानी हम कहते हैं स्कैनिंग मशीन, आज के दौर में क्या है, स्कैन करना। उलमाए किराम जो आपके शागिर्द थे ना, वो कहते थे जब बड़े बड़े मसाइल जब ढूंढ ढूंढ के थक जाते ना, हमें मसला नहीं मिलता था। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, सर्चिंग इंजन आ गए हैं, एक लफ्ज डालें एप्लीकेशन में, वो लफ्ज कौन सी किताब में है वो कंप्यूटर ढूंढ के दे देता है, एप्लीकेशन ढूंढ के दे देती है। पहले तो उलमा एक एक मसले को ढूंढने के लिए 100 किताबें खोलते थे, पढ़ते थे। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछे, पहले फतवा पूछने जाते थे दारुल इफ्ता, तो 2-2 महीने बाद जवाब मिलता था कि भाई हमें पढ़नी पड़ेंगी किताबें। अब तो मुफ्ती साहब भी उधर बैठे बैठे सर्च मारते हैं तो फतवा प्रिंट होकर आ जाता है सामने, आसानी हो गई, मगर वो भी तो वक्त था ना। तो उलमा कहते हैं कि हम कई कई दिन तक एक हवाला ढूंढते, जब थक जाते ना तो एक सर्च इंजन था हमारे पास। हम आला हजरत की बारगाह में जाते, कहते हुजूर ये मसला नहीं मिल रहा है। आला हजरत पता ये ना कहते थे कि फतावा आलमगीरी में जाके देख लो, कहते फतावा आलमगीरी जिल्द 3 सफा नंबर 12 सफा 70 नंबर 3 पर जाकर मसला देख लो, और कहते जो आला हजरत फरमाते हम वो किताब खोलते, उसी सफे पर उसी जगह पर वो मसला लिखा होता। एक ऐसी मेमोरी अल्लाह पाक ने सैयदी आला हजरत को हाफिजे की अता फरमाई थी। मगर सीखने को मुझे और आपको क्या मिला कि झूठी तारीफ पर खुश नहीं होना है और कुरान पाक से मोहब्बत रखनी है। अब क्या हुआ, अब जब आला हजरत के फतावा मशहूर हुए, आला हजरत के इल्म का फैजान बढ़ना शुरू हुआ, अल्लाह खुश रखे मुफ्ती अमजद अली आजमी साहब को, जो आला हजरत के बड़े होनहार शागिर्द भी हैं और सदरुल शरिया भी हैं, जिन्होंने बाहर शरीयत लिखी है, खुद अजीम मुफ्ती हैं, मगर आप आला हजरत के शागिर्द थे, खलीफा आला हजरत भी हैं। आपने कहा हुजूर आपने बहुत सारे काम कर लिए, एक कुरान पाक का तर्जमा भी अता कर दें। आला हजरत ने फरमाया मेरे पास वक्त कहाँ है, तुम्हें पता है मेरी कितनी मसरूफियात हैं, मैं कैसे कुरान पाक का तर्जमा लिखूं, टाइम चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने कहा बस हुजूर कुछ भी कर्म करें, आप बस तर्जमा कुरान दे दें। तो आला हजरत ने कहा ऐसा करो कि रोज मेरे पास आ जाया करो और तुम कुछ आयतों की तिलावत करना, मैं तर्जमा फिल बदी लिखवा दिया करूंगा। यानी तर्जुमा कुरान जो है ना, वो लिखने के लिए मुफ्तियाने किराम से कभी पूछिएगा, हर वक्त कई किस्म की तफासीर कुरान सामने हो तो बंदा तर्जुमा कुरान कर सकता है, मगर कंजुल ईमान जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट उर्दू तर्जुमों में है, सदरुल शरिया कहते हैं मैं रोजाना असर के बाद कुछ देर के लिए आला हजरत की बारगाह में जाता और मैं कुरान पाक की कुछ आयतें तिलावत करता, आला हजरत मुझे फिल बदी जबानी तर्जमा लिखवाना शुरू करते, मैं अपने हाथ से तर्जमा लिखता, मगर रात जाकर मुख्तलिफ कुरान पाक की तफसीरों को खोलता और आला हजरत के तर्जमे को देखता, मुझे ऐसा लगता कि आला हजरत ने कई तफसीरों का निचोड़ और इतर अता फरमा दिया। और आज भी उलमा कहते हैं कि उर्दू जबान का अगर सबसे शाहकार कोई तर्जमा कुरान है तो वो कंजुल ईमान है। मगर कंजुल ईमान लिखने के लिए जो वक्त दिया आला हजरत ने, कोई रिसर्च सेंटर नहीं बना, कोई जनाब बहुत बड़ी टीम नहीं थी जिसके साथ मिलकर आला हजरत ने तर्जुमा कुरान लिखवाया। मेरे रजा के सामने तिलावत कुरान होती जाती, वो जबानी तर्जुमा बताते जाते, जो तर्जुमा आज हमारे सामने मौजूद है। शायर कहते हैं ना, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजां है आज भी। हम क्यों आला हजरत की तारीफ ना करें, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, कमाल देखें। कुछ कुरान की बात की ना, अब आओ कुछ हदीस के बारे में बताता हूं। आला हजरत की हदीस पर नजर कैसी थी, आप कैसे इंसाइक्लोपीडिया थे। एक बार आपसे सजदा ताजीमी के बारे में सवाल हुआ। सजदा ताजीमी किसको कहते हैं? पहले की शरीयत में सजदा ताजीमी हलाल था। दो किस्म के सजदे होते हैं,
एक सजदा इबादत के लिए होता है, वो तो हमेशा से हराम रहा, अल्लाह के सिवा कोई किसी को करेगा तो कुफ्र हो जाएगा। मगर ताजीम की नीयत से पहले की शरीयतों में लोग बादशाहों को सजदा करते थे, अपने माँ बाप को ताजीम के लिए सजदा करते थे। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपने सजदा ताजीमी को हराम फरमा दिया। और वो मशहूर हदीस आप सबने सुनी होगी, शोहरों ने तो ज्यादा सुनी होती है, कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि अगर कोई किसी को सजदा करे तो बीवी को हुक्म देता कि वो शोहर को सजदा करे। अपनी बीवी को सुनाते भी रहते लोग, तो ये हदीस याद होगी। तो बहरहाल, लेकिन शोहर को भी बीवी सजदा नहीं कर सकती, हाँ ये याद रखिएगा। तो अब सजदा ताजीमी के बारे में आला हजरत से सवाल हुआ कि सजदा ताजीमी जायज है कि नहीं। आला हजरत ने कुरानी आया और 40 अहादीस की रोशनी में साबित किया कि गैर खुदा की ताजीम के लिए सजदा करना पहली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में हराम है। आला हजरत की खिदमत में सवाल हुआ, लोग कहते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दाफिउल बला यानी मुसीबत दूर करने वाला कहना शिर्क है। चलो ये बहुत सारे मसाइल का भी हल हो जाएगा, मुश्किल कुशा दाफिउल बला ये कहना शिर्क है। आला हजरत ने इसके जवाब में 300 हदीसों के जरिए साबित किया कि अल्लाह पाक की अता से मेरे आका अलैहिस्सलाम दाफ़े रंजो बला। आला हजरत की खिदमत पे सवाल हुआ, बाज लोग कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर तमाम नबियों से अफजल हैं तो कुरान और हदीस से दलील लाओ। आला हजरत ने ऐसा ईमान अफरोज जवाब लिखा कि 100 हदीसों से साबित किया कि अल्लाह पाक के फजल से हमारे आका अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के सरदार हैं। फरिश्तों की पैदाइश कैसे हुई इस पर कलाम करते हुए 24 अहादीस जिक्र की। हमारे आका अलैहिस्सलाम रोजे कयामत शफाअत फरमाएंगे, इस मौजू पर आला हजरत ने 40 अहादीस जिक्र की। दाढ़ी की जरूरत और अहमियत पर 56 अहादीस जिक्र की। वालिदैन के हुकूक के मुताबिक जब सवाल हुआ 91 हदीसों के जरिए जवाब दिया। सुभान अल्लाह, खत्मे नबूवत के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आला हजरत ने 120 हदीसों के जरिए सवाल का जवाब अता फरमाया। यानी इस कदर नॉलेज, इस कदर हदीसें आला हजरत के सामने रहा करती। सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ हदीस पढ़ते पढ़ाते नहीं थे, हमारा ये भी बड़ा मसला है। कुरान में से बहुत सारों को पढ़ना आता है, हदीसें हम में से बहुत सारों ने पढ़ी हैं, बयान भी करते हैं, अमल कितना है। हाय हाय, नबी पाक के फरमान पर अमल कैसा था। खुद फरमाते कि एक बार तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, बुखार से अभी उठा ही था, मक्के के दिन थे, मैं हरम पाक में मौजूद था और बारिश शुरू हुई। अब जब बारिश शुरू होने वाली थी, बादल आ गए थे, तो कहते मैं जल्दी जल्दी काबे के सामने पहुंचा। जैसे ही मैं काबे के सामने पहुंचा, बारिश होने लग गई। मुझे नबी पाक की वो हदीस याद आ गई कि जो बारिश में तवाफ करे वो रहमत इलाही में तैरता है। कि अभी हालांकि तबीयत ठीक ही हुई थी, बुखार से बाहर आए थे, कहते मैंने तवाफ शुरू कर दिया, फुल भीग गए, घर वापस आए तो फिर तबीयत जो है वो नासाज होने लगी। तो आपके किसी साथी ने कहा कि हुजूर एक हदीस पर अमल करने के लिए आपने अपनी तबीयत का ख्याल ना किया, हालांकि ये हदीस भी ज़ईफ है। एक बात याद रखिए, हदीस यानी नबी पाक का फरमान ज़ईफ नहीं होता, ये एक इस्तिलाह है शरीयत की कि रावी जो होते हैं उस रावी के बारे में उसकी रिवायत करने में कुछ शराइत की कमी होती है, इसलिए उसको ज़ईफ कहा जाता है। कहा हुजूर एक ज़ईफ हदीस पर अमल करने के लिए अपनी तबीयत का आपने ख्याल नहीं रखा। आला हजरत ने जवाब क्या दिया, हदीस पर इत्मीनान, अल्लाह के नबी के फरमान पर भरोसा कैसा था। फरमाते हदीस ज़ईफ है मगर उम्मीद बड़ी कवी है, उम्मीद बड़ी पुख्ता है। मेरे नबी ने फरमाया है ना, अल्लाह वो अजर मुझे देगा कि जो बारिश में तवाफ करता है वो रहमत इलाही में नहाता है। आला हजरत को नबी पाक के फरमान पर यकीन कैसा था। पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम वजीफा करते हैं फायदा नहीं होता, तावीज लेते हैं मसला हल नहीं होता, दुआ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम ना वजीफे पर इत्मीनान होता है हमें, ना तावीज पर यकीन होता है, ना दुआ पर भरोसा होता है। चलो यार कर लेता हूं, पता नहीं होगी कि नहीं, और नहीं होगी पहले से समझ लो। ये किताबों में लिखा है, दुआ के आदाब में लिखा है कि जो बंदा दुआ करते वक्त यकीन ना करे कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूं अल्लाह देने वाला है देगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होनी। हमारी किसी दुआ में भी यकीन नहीं होता है, रूटीन वाली दुआ, रूटीन वाला वजीफा, रूटीन वाला अमल, कुछ भी नहीं होना। आला हजरत का यकीन देखो, हज पे जा रहे हैं, वालदा साथ हैं, समुद्र का सफीना है, तूफान आ गया। ऐसा तूफान आया, इतना खतरनाक तूफान आया कि सारे काफिले वालों ने कफन पहन लिए कि अब गए। वालदा भी बड़ी उम्र में थी, घबरा गई। आला हजरत ने कहा माँ जी आप ना टेंशन लें, कुछ भी नहीं होना, हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारा जहाज नहीं डूबेगा। वालदा फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगी।
आला हजरत ने कहा मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं हमारा तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हम खैर से पहुंचेंगे। थोड़ी देर हुई तो तूफान खत्म हो गया, सबने कफन उतार दिए, नॉर्मल हो गए। वालदा ने कहा अहमद रजा, क्योंकि वालदा आला हजरत को जानती थी ये सच के अलावा कोई बात नहीं करते, इतनी बड़ी बात कसम उठा ली। अहमद रजा ये तो बताओ तुमने अल्लाह की कसम कैसे खा ली, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि तूफान कुछ नहीं बिगाड़ेगा? कहते हैं माँ जी मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है, आका ने फरमाया है जो किसी कश्ती में सवार हो, पानी के जहाज में सवार हो और पढ़ ले बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, उसका सफीना नहीं डूबेगा। माँ जी मैंने नबी की हदीस पर वो दुआ पढ़ ली थी, हमारे सफीने को कुछ भी नहीं होना। आला हजरत के कहने वाले कहते हैं ये शेर जो है ना आला हजरत का, ये उसी सफीने में लिखा था जब तूफान आया था। वो क्या शेर था? आने दो याड बोदो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती, तुम्ही पे छोड़ी मेरे आका कश्ती, तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा। तो ये यकीन, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी, वजीफे काम करने लग जाएंगे जब अबे यकीन साथ हो। एक और मौके पर आला हजरत को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुंह से खून आने लगा और मुंह भी बंद हो गया। उस जमाने में आपके इलाके में ताउन आ गया था। ताउन बड़ी अजीब बीमारी है, उसमें गुठलियां हो जाती हैं, इंसान बाजों का दुनिया से चला जाता है। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर ने जब गुठलियां देखी, मुंह बंद हो गया, खून निकल रहा है, तो कहा कि इनको ताउन हो गया है। और ताउन बड़ा डेंजरस, आज के जमाने का कैंसर समझ लो आप। आला हजरत सर के इशारे से बात करते रहे क्योंकि उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, मगर इशारा यही था कि मुझे वो नहीं हुआ और थोड़े दिनों में ठीक हो गए। कब मैंने पहले ही कहा था ना मुझे ताउन नहीं हुआ। आप इतना यकीन से कैसे कहते? डॉक्टर कह रहा हो गया, सिम्टम्स बता रहे थे। कब मैंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है जो किसी बीमारी में मुब्तला शख्स को देखकर ये दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। मैंने एक ताउन के मरीज को देखकर ये दुआ पढ़ ली थी, मेरा यकीन था मुझे ये बीमारी कभी नहीं हो सकती है। कैसा यकीन था है? तो ये बात समझने मैंने क्या कहा, मैं आला हजरत की वो आदतें बयान करूंगा कि जो मैं और आप इंप्लीमेंट भी तो करें ना। हम भी दुआएं करते हैं, हम भी वजीफे पढ़ते हैं, मगर इत्मीनान यकीन नहीं, यकीन के साथ। बड़ा मशहूर वाकया ना कि गांव में बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, सब गांव वालों ने मिलकर कहा चलो मिलकर दुआ करते हैं। कई कई महीने गुजर गए, 1-2 साल गुजर गए, बारिश का कतरा नहीं गिरा। सारे गांव वाले जमा हुए मैदान में, एक नौजवान छतरी लेकर आया। सारे गांव वाले मजाक उड़ाने लगे कि भाई एक कतरा बारिश का गिरा नहीं है, दरिया सूख गए, कुएं सूख गए, जानवर प्यासे, तो छतरी लेकर आया। कहता मांगने किससे आया? देने वाले से मांगने आया हूं। बारिश तो होनी है, क्या वापसी भीगता हुआ जाऊंगा? किताबों में लिखा जब दुआ हुई तो मौसलाधार बारिश हुई, सारा गांव भीगता हुआ वापस गया, नौजवान अपनी छतरी के साए में गया। और फरमाया इसी नौजवान के यकीन से बारिश हुई। यकीन ही नहीं है तो दुआएं कर रहे हैं, काबे के सामने भी यूं यूं दिल हो रहा होता है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। अरे भाई अल्लाह के घर में नहीं होगा तो कहां से होगा? तो भरोसा तो करो ना। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उसने फरमाया मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो बस यही वो बात है जो हमें समझनी है और अल्लाह के रसूल की बात पर यकीन करना सीख जाए। अच्छा, अब यकीन में बहुत सारी बातें आती हैं। हमें बाज़ औक़ात अल्लाह की राह में खर्च करने में बड़ा दिल पे टेंशन शुरू हो जाती है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। तो फिर तो टेंशन खत्म हो जानी चाहिए ना। जब भी खर्च करें एंजॉय के साथ करें, नहीं होगा कम। वादा है मेरे नबी का, जिसको नबी पाक के वादे पर यकीन नहीं हो सकता उसका कम हो जाता हो। आप यकीन तो लाओ ना यार, फिर आपकी नीयत में फतूर आ गया। ऐसी बहुत सारी बातें जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वादे फरमाए हैं, तो आप यकीन के साथ काम करते चले जाएं, फिर उसका नतीजा आप देखते चले जाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद हुकूकुल इबाद का कैसा ख्याल था? हुआ ये कि एक बार आपके पास जो है वो एक बच्चा जो था, आप एहतिकाफ में थे और एहतिकाफ में एक बच्चा आपके लिए कुछ खाना वगैरह लेकर आता था। तो आपने, वो बच्चा जो था वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब जब लेट हुआ तो आपने उसके सर पर एक चपत लगा दी कि मियाँ इतनी देर से क्यों आए? तो 2 घंटे लेट आया था वो। आप बहुत थोड़ा ही खाना खाते थे, फिरनी वगैरह खाते थे, छोटा सा पान खा लेते थे। अब जो क्या हुआ कि
जब बच्चा चला गया तो आपको ख्याल आया बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, घर वालों ने लेट खाना दिया होगा उसको, इसका क्या कसूर था जो मैंने इसके सर पे चपत लगा दिया। हालांकि इतने बड़े बुजुर्ग थे। अब सहरी के बाद उस बच्चे को फिर बुलाया, जो शाम को खाना वगैरह या पान वगैरह लाया था, तो बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा वो मुझसे गलती हो गई, मैंने जो तुम्हें सर पे चपत लगाई थी तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, अब ऐसा करो टोपी उतारी का तुम भी मेरे सर पे चपत लगाओ। सारे मस्जिद में लोग हैरान कि वक्त का इमाम छोटे से बच्चे से कह रहा है कि मेरे सर पे भी चपत लगाओ, यानी सर पे तुम मुझे मारो। बच्चा परेशान हो गया कि बाबा जी बुजुर्ग जी आप ये क्या कह रहे हैं। आला हजरत ने कहा कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। बच्चा कांपने लगा डर से। आला हजरत ने अपनी टोपी उतारी, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और कई बार अपने सर पर चपत लगाई। अच्छा उससे पहले पता है क्या किया, उसको थोड़े पैसे भी दे दिए, थोड़ी टॉफियां मंगा के दी कि ये ले लो अब मार लो, वो फिर भी नहीं माना। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सर पे चपत लगाई और उसके बाद आपको चैन आया कि कहीं ये बच्चा, क्योंकि अच्छा बच्चा कहता मैंने आपको माफ किया, ये शरई मसला सुन लो। वो कहता हुजूर मैंने आपको माफ किया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। फरमाया तुम ना बालिग हो, तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ ये शरई मसला याद रखिएगा, ना बालिग हमें तोहफा भी नहीं दे सकता क्योंकि उसकी मिल्क ही नहीं है, यानी उसकी मिल्क तो होती है लेकिन वो किसी को दे नहीं सकता। नाबालिग के हुकूक भी आप माफ नहीं करवा सकते क्या, यानी मिसाल के तौर पे किसी नाबालिग को आपने किसी तरह तंग किया, तकलीफ पहुंचाई, वो माफ भी नहीं कर सकता। मैं पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज बताऊं, एहतियात किसको कहते हैं, कैसा फैजाने आला हजरत है उन पर। अमीर अहले सुन्नत एक बार फरमाते हैं मैं अपने बच्चों के बालिग होने का इंतजार करता रहा और जब मेरे बच्चे बालिग हुए तो सबसे पहले मैंने उनसे माफी मांगी कि तुम्हारी नाबालगी में अगर आज तक मैंने तुम्हारा कोई हक तलफ किया तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दो, क्योंकि बच्चा नाबालगी में अपने हक भी माफ नहीं कर सकता। तो अब सोचिए बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उसके साथ कोई ऐसा अमल ना करे जिससे उसका दिल टूट जाया करे, लेकिन आला हजरत का हुकूकुल इबाद का ऐसा अंदाज था। तो सुभान अल्लाह, आला हजरत की बात करें और उनके इश्क रसूल की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत नबी पाक से इतना वाले हाना प्यार करते थे कि आपसे निस्बत रखने वाली हर चीज से भी कैसा प्यार था। आपने एक शेर लिखा, आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ ये शेर नहीं लिखा, पढ़ता तो मैं भी हूं आप भी हैं, आपने प्रैक्टिकली इसको साबित किया। आले रसूल का क्या अदब हुआ करता कि जब आपके पास कोई सैयद ज़्यादा आता, आप किसी को चीजें तकसीम फरमाते, लंगर वगैरह बांटते, पता चलता ये सैयद है तो आप उसे 2 अता फरमाया करते। हर ईद के दिन आला हजरत सबसे पहले किसी सैयद से मुलाकात होती, उसका हाथ चूमा करते। सुभान अल्लाह, एक बार अपनी तदरीस फरमा रहे हैं, स्टूडेंट सामने बैठे हैं, आला हजरत खड़े हो गए, थोड़ी देर बाद फिर बैठ गए, थोड़ी देर हुई तो फिर खड़े हो गए, 2-3 बार ऐसा हुआ। लोगों ने समझा कोई तबीयत की खराबी है, कहा हुजूर आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं। कहा बराबर गली से एक बच्चा खेलते खेलते मेरे सामने आ जाता है, मुझे पता है ये बच्चा सैयद है, ये मेरे सामने आता है, मैं इसके अदब में खड़ा हो जाता हूं। इतना बड़ा, इतना इश्क रसूल और नबी पाक की आल से ऐसा प्यार। और सुभान अल्लाह, इश्क रसूल की वो मेराज थी आला हजरत के पास कि आला हजरत आले रसूल की खुशबू सूंघ लिया करते थे। एक बार क्या हुआ, बड़ा मशहूर वाकया है कि बरेली के आज माशाल्लाह किसी को अगर बयान के लिए उलमा को लोग बुलाते हैं, नात ख्वानों को बुलाते हैं तो बाज़ औक़ात गाड़ी वगैरह भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना भी चाहिए। उस जमाने में गाड़ियां कम होती थी तो डोलियां भेजी जाती थी। वो डोली क्या होती थी कि 4 मजदूर कांधे पर उस डोली को उठाते थे और बुजुर्गों को ले जाया करते थे, मेहमानों को लाया करते थे। तो आला हजरत को भी एक जगह बयान के लिए डोली भेजी गई। आला हजरत उस डोली में बैठ गए। जब वो डोली बरेली के बाजार में चलने लगी तो आला हजरत ने कहा रोको इसको। डोली रोकी गई, नीचे रख दी गई। आला हजरत बाहर आते हैं, वक्त के मुफ्ती हैं, वो वक्त का मुजद्दिद है, लाखों हजारों उलमा का इमाम है। आप बाहर निकलकर आंखों में आंसू हैं। 4 मजदूर जिन्होंने कांधा दिया होता है, आला हजरत फरमाते हैं बताओ तुम चारों में सैयद कौन है। मुझे आले रसूल की खुशबू आ रही है। आप नबी पाक से इश्क का आलम देखें, स्मेल कर लिया करते थे प्यारे आका की आल को। एक गरीब मजदूर शहजादा आगे आता है, हाथ जोड़कर कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। अल्लाह अकबर, ये सुनना था। आला हजरत की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि कोई सैयद ज़ादा मेरी डोली को कांधा ले रहा है। ऐ सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दो। उधर सैयद ज़ादा भी रोने लग गया, कहता हुजूर गरीब आदमी हूँ, मजदूर
मजदूर था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए डोली को कांधा देने आ गया। कहा नहीं नहीं, अब मुझे जब तक चैन नहीं आएगा, जब तक आप डोली में नहीं बैठेंगे और मैं इस डोली को ना उठाऊंगा। अल्लाह अकबर। लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार में रश लग गया, लोग आला हजरत को पहचानते थे, लोगों की चीखें निकल गई। मजदूर कहता हुजूर कैसी बात करते हैं, इसमें आपका क्या कसूर है, मैं तो अपनी रोजी कमाने आया था, ये कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े मुफ्ती और आलिम को मैं डोली में बैठूं और वो मुझे कांधा दें। आला हजरत ने देखा कि सैयदजादे मान नहीं रहे, अपना इमामा उतारा और उस सैयद के कदमों में रख दिया। ऐ सैयदजादे मेरी बात मान लो, वरना कयामत के दिन अगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया अहमद रजा क्या मेरी आल इसलिए थी कि तुम उसके कांधों पर सवारी करते। अल्लाह अकबर। अब सैयदजादा क्या करता, वो आला हजरत का हुक्म मानकर उस डोली में बैठा और बुजुर्गी की आलम में सैयदी आला हजरत ने उस डोली को कांधा दिया। तो कई लोगों ने उसकी गवाही दी कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा कि आला हजरत डोली को कांधे पर उठाकर जा रहे हैं। ये कहना आसान है, मगर आला हजरत ने साबित किया कि करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि आज हमारे अतराफ में भी सैयद साहिबान होते हैं, आले रसूल होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए। अरे उनकी रगों में नबी पाक का खून है, बल्कि गरीब सैयदजादों की खिदमत करनी चाहिए। कुर्बान जाइए अमीर अहले सुन्नत पर। अमीर अहले सुन्नत ने कई बार मदनी मुज़ाकरों में यह फरमाया कि अपनी रोजी का कोई 1% फिक्स कर ले, अपने नफे का कोई परसेंटेज फिक्स करे कि वो पैसे सिर्फ साफ पैसे आले रसूल की खिदमत पे खर्च करे। अरे जिनके नाना का सदका हम खा रहे हैं, अगर उनकी आल की खिदमत आप कर देंगे, इनकी दुआएं लग गई तो नाना जान की शफाअत मिल जाएगी। तो आइए आज मैं और आप भी सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के इस अमल को सामने रखते हुए कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में सैयद साहिबान की खिदमत का हिस्सा रखा करें। और सच्ची बात यह है, इनकी खिदमत करके हम अपने भाग जगा रहे होते हैं, हम इन पर एहसान नहीं कर रहे, इनके नाना जान का सदका हमें मिल रहा है। तो बहरहाल आला हजरत का इश्क रसूल कैसा है कि सच्ची बात यह है, कुछ शख्सियात का तारुफ होता है कि जनाब ये हिसाब में बड़ा मजबूत है, ये जनाब कैलकुलेशन में बड़ा मजबूत है, इसकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है, ये खूबसूरत बहुत है, इसका जहन बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है। मगर आला हजरत का तारुफ क्या है? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत यानी नबी पाक का इश्क उनके अंदर ऐसा था कि जनाब आज भी आला हजरत को पढ़ें। सच्ची बात तो यह है कि आला हजरत मुझे और आपको सिखाते हैं कि सरकार दो आलम से प्यार करना है तो कैसे करना है। बातें तो बहुत सारी हैं, अशार तो बहुत सारे हैं, अगर आला हजरत के इश्क को जांचना है तो आपकी शायरी को पढ़ें। आप बताते हैं कि नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है। अच्छा, सरकार अलैहिस्सलाम से इश्क कैसा था? जब कोई फना फिर रसूल के मर्तबे पर होता है ना, तो उसको हर जगह अपना महबूब ही याद आता है। अब मिसाल के तौर पे हम किसी बाग में जाएं, आजकल जाते हैं गर्मियों में लोग अच्छे इलाकों में, सब्ज इलाकों में, बड़ा अच्छा लगता है, फूल भी हैं, बाग भी हैं, हम कहते हैं जनाब बड़ा मजा आ रहा है, फूलों की खुशबुएं अच्छी हैं, जनाब बड़ा ग्रीनरी है, तबीयत फ्रेश हो गई। मगर आला हजरत ने हो सकता है किसी बाग की सैर की तो कलम उठाकर क्या लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। मैं और आप गुलाब सूंघे तो कहते बड़ी खुशबू है, मेरे रजा कहते खुशबू ऐसे ही नहीं आई, क्या मदीने से सबा आई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। कहते हैं जो आज भूनी भीनी खुशबू आ रही है ना, इसकी वजह यह है कि मदीने से हवा आई है जो इन फूलों को टच करके गुजरी है। सुभान अल्लाह। आज मैं और आप देखते हैं, जब भी चांद देखते हैं चांद की खूबसूरती में खो जाते हैं। चांद की दो सूरतें बड़ी खूबसूरत हैं। एक खूबसूरती है जब चांद पहली रात का हो, जो जिसको क्रिसेंट कहते हैं, हिलाल कहते हैं, और जनाब जब चांद पूरा हो तो उसे फुल मून कहते हैं, 14वीं रात का चांद कहते हैं। सुनो सुनो, मेरे रजा ने जब पहली रात का चांद देखा, लोग गुम हो जाते हैं कि देखो चांद नजर आ गया है, पहली रात पहली तारीख आ गई है, हिलाल नजर आ गया है, खुश होते हैं। मगर मेरे रजा का तखय्युल देखें कि जब आप पहले दिन के चांद को देखें ना, तो वो कशकोल जैसा लगता है, वो प्याले जैसा लगता है। पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है ना, पूरे महीने की सैलरी मिलती है। आला हजरत कहते हैं भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का, ऐ चांद आजा जल्दी मदीने और आका से पूरे महीने की भीख ले जा, भीख ले सरकार से, ला जल्द कासा नूर का। माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, जल्दी आकर पूरे महीने की खैरात ले जा। अच्छा, इसी चांद को अगर उल्टा कर दें,
यूं तो कशकोल है ना, अगर इसको यूं कर दें तो फिर क्या बनता है। अब तखय्युल रजा देखें, आला हजरत कहते हैं चांद को अगर यूं देखें ना तो ये तो नाखून का कोई इशारा लग रहा है, ये तो नाखून के शेप में बन जाता है। तो आला हजरत कहते हैं ऐ बूढ़े आसमान, तेरे पास चांद है, इतना फूल रहा है, पहली रात का चांद है, अपने ऊपर इतना फूल रहा है, इतना मत फूल, मेरा दिल भी मेरे आका के मुबारक पैरों के नाखून का शहदाई है। अगर इमेजिनेशन समझने वाला कोई हो ना तो दीवाना हो जाएगा आला हजरत का। ये नहीं कहा कि मेरे पास प्यारे आका के कदमों के नाखून हैं, नाखून नहीं है, मेरा दिल उस नाखून का शहदाई है। तू किस बात पे फूल रहा है। सुनो शेर क्या लिखते हैं, फरमाते हैं दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल। ए बूढ़े आसमान मत फूल पहले दिन के चांद पर, मेरा दिल भी नबी पाक के नाखूने पाँव के नाखून का शहदाई है। अब पूरे दिन का चांद, पूरे 14 तारीख का जो चांद होता है कितना प्यारा, बड़े बड़े शायरों ने 14वीं के चांद को अपने महबूब से मिलाया, मिसालें दी कि मेरे महबूब का चेहरा 14वीं के चांद जैसा है। आला हजरत का तखय्युल देखें, कहते हैं चांद लग तो बड़ा खूबसूरत रहा है, मगर आपने देखा होगा 14वीं के चांद पर दाग नजर आता है, थोड़ा सा डिफेक्ट नजर आता है, अगर वो दाग भी ना होता तो और खूबसूरत होता। तो आला हजरत कहते हैं चांद तुझसे हो गई गलती, गलती ये हो गई कि तेरे पास ही तो गुजरे थे प्यारे आका मेराज की रात हैं, आसमानों की सैर पे गए थे ना, नबी पाक आसमानों पर गए, तेरे करीब से ही तो गुजरे थे। आका के कदमों से लगने वाली खाक उठा लेता, चेहरे पे मल लेता, तेरे दाग धुल जाने थे। क्या लिखते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की। उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। अच्छा, अब मैं और आप जब कभी गांव में जाएं, वैसे मदनी काफिलों में जाया करो तो गांव में भी जाने को मिलता है। अब तो शहर वालों ने तारे देखे ही नहीं है, ये बच्चों ने तो पता नहीं कितना टाइम हो गया स्टार्स नहीं देखे होंगे, लाइटों में नजर नहीं आते, मगर आप किसी इंटीरियर में जाएं तो तारे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे नजर आते हैं। हम देखे तो कहते हैं देखो देखो चांद आसमान पर कितने तारे नजर आ रहे हैं, मगर जो नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो ना है, उसे वहां भी आका की याद सताती। कहते पता ये तारे क्यों चमक रहे हैं, ये तारे क्यों दमक रहे हैं। कहते जब नबी पाक मेराज की रात दूल्हा बने थे ना और गुस्ल किया था तो आका के जिस्म से जो कतरे टपके थे वो तारों ने संभाल कर रख लिए थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए। सबसे अल्लाह की बड़ी नेमत, सबसे खूबसूरत नेमत कौन सी है, जन्नत। आज हम मुस्तफा भाई के घर में आए तो कोई इंटीरियर देख रहा होगा, कोई झूमर देख रहा होगा, कोई कलर देख रहा होगा, कैसा बनाया है, जन्नत कैसी होगी और उसका रंगो रोगन कैसा होगा। मेरे रजा से पूछो, इश्क देखो, जन्नत के बारे में ख्याल भी आया तो क्या ख्याल आया। कहते मैं बताता हूं जन्नत का जो रंगो रोगन है ना, वो पता है क्या था। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जब तलवे धोए गए थे ना मेराज की रात, जिस्म नहीं तलवों का जो धोवन बचा था ना, उसी को अल्लाह के करम से जन्नत का रंगो रोगन बना दिया गया। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के। ये है इश्क का लेवल है। मदीने से प्यार कैसा, अरे मदीने से तो बात बाद में करेंगे, मदीने के कुत्तों से कैसा प्यार है। कहते हैं रजा मदीने गए थे, मदीने के कुत्तों की खिदमत की कि नहीं की। अच्छा, कुत्ते नॉर्मली जो सग होते हैं गोश्त पसंद करते हैं ना। कहते ऐ रजा मदीने के तेरे नबी के शहर के कुत्ते थे, उनको अपने दिल का टुकड़ा काट के देता ना, गोश्त खिलाना था तो दिल का पार्ट ऑफ द हार्ट खिलाता, क्या हो जाना था, जान चली जाती, कोई बात नहीं। आका के घर के कुत्तों की खिदमत करनी चाहिए थी। लेवल ऑफ इश्क देखें। कहते पारा ए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। फिर आप कहते हैं ऐ रजा तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं, लोग तुझे मुफ्ती कहते हैं, तेरे फतावा की धूम है, मगर एक अकल का काम किया कि नहीं, एक तूने असल काम किया कि नहीं, क्या काम। कहते रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे,
मदीने के किसी कुत्ते के पैर चूमेंगे नहीं। आला हजरत अपने आप से बात कर रहे हैं, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे कि तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले, तेरे दिमाग के बड़े चर्चे हैं। अरे असल अकल वाला काम ये था कि जाता किसी मदीने के कुत्ते के पैर चूम के आता। सोचो कैसा इश्क होगा मदीने से। मैं मशवरा देता हूं, अल्लाह आपको बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आला हजरत की अशार साथ लेकर जाना। रजा तो सिखाते हैं मदीने जाना कैसे है, खास तौर पे जो कलाम है, भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आला हजरत की अशार तो हमें रास्ते का बताते हैं, वहां जाके मांगना कैसे है, वहां जाके इल्तिजा कैसे करनी है, आका से अर्ज कैसे करना है। सुभान अल्लाह। आला हजरत जब मक्के से मदीने जाए ना तो बोर्ड आता है मदीना आने वाला है, 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर, कैसा प्यारा रोड है। आला हजरत कहते हैं वारू कदम कदम पे कि हर दम है जाने नौ, ये राहे जां फिजा मेरे मौला के दर की है। अरे इस रास्ते पर तो अपनी जान कुर्बान कर दूं क्योंकि ये रास्ता मेरे आका के घर की तरफ जा रहा है। फिर कहते हैं पता है किधर जा रहे हो? हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, ये पैर से जाने वाला रास्ता नहीं, ये तो आंखें और सर रखने वाला रास्ता है। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अपने कदम और वो खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है, अरे मैं वहां पाऊं कैसे रखूं जहां फरिश्ते सर झुकाने को तड़प रहे हैं। और सुभान अल्लाह जब मदीने पहुंच जाते हैं तो आला हजरत गोया झंझोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहां तो रोते हैं, मदीने जाके शॉपिंग में पड़ जाते हैं, मदीने जाके आंसू नहीं बहते। आला हजरत उधर भी जाके हिला रहे हैं। महराज का समा है, कहां पहुंचे जायरों, ए जायरों पता है किधर पहुंचे हो? तो मेरी महराज है ये। क्यों? कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। अरे तुम कहां आ गए हो? और सुनो, मांगने में कंजूसी न करना, मांगना दिल भर के और दिलो जान से मांगना। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अरे ये मना नहीं करते, जो मांगोगे अता फरमाएंगे। अच्छा, मांगते हुए कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, और ऐसा दुनिया में होता है। दुनिया में कोई भी किसी से मांगे, अल्लाह कभी हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, हमेशा हम देने वाले रहें। क्योंकि जब बंदा मांगता है ना, अपने आप को डीमोरलाइज फील करता है, इज्जत कम हो जाती है। मगर सुनो, मेरे रजा कहते हैं कि जब वहां की भीख भी बड़ी मजे की है। कहते लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे कभी भीख भी मजे की होती है। मगर आला हजरत कहते हैं हाँ हाँ, उधर के भिखारी बन जाओगे ना तो वो भीख भी मजे की है। और क्यों ना मजे की हो, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे इधर तो ताजदार मांगते हुए फिर रहे हैं, और मैं भी उसी गली का मांगने वाला हूं। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत हमें ये भी बताते हैं, देखो यकीनन सरकार अलैहिस्सलाम की रहमत पर मान तो करना है, मचलना तो है, मगर रोना भी है, अपने गुनाह भी याद रखने हैं, शर्मिंदा भी होना है। क्या अर्ज करते हैं, उफ बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खूब दर गुजर की है। कुरान पर कैसी नजर थी। कहते हैं हुजूर आए नहीं हैं, बुलाया गया है। वलऊ अन्नहुम अनफुसहुम जाऊका। हुजूर कुरान ने कहा है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब के दर पर आ जाओ। तो क्या लिखते हैं, हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। या रसूल अल्लाह, हम खुद नहीं आए, हमें तो कुरान ने आपका दर दिखाया है। सुभान अल्लाह। फिर अर्ज करते हैं, हुजूर हम सरकार, हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। जाएं कहां, पुकारे किसे, किसका मुंह तकें, क्या पुरसिश और जा भी सगे बेहुनर की है। क्या खूबसूरत अंदाज से इल्तिजा करना सिखाते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। हुजूर आपके टुकड़ों पे बड़े हुए हैं, अब किधर जाएंगे। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हजरत के अशार सिखाते हैं आका से अर्ज कैसे करना है, मोहब्बत कैसे करनी है, दीवानगी और वारफ्तगी कैसे होनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा सोचें, जो हमें सिखा रहे हैं मदीने कैसे जाना है, खुद मदीने गए होंगे तो क्या कैफियत होगी। जब आप मदीने गए तो दिल में तमन्ना क्या थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जागती आंखों से दीदार करना। ख्वाब में दीदार कर चुके थे, तमन्ना ये की कि अब जागती आंखों से दीदार करना है। रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए और सारी रात सलातो सलाम पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, अर्ज करते रहे। याद रखिएगा, आशिकों को आजमाया जाता है, हाँ उनकी तड़प बढ़ाई जाती है। आला हजरत सारी रात तड़पते रहे। जब दीदार नहीं हुआ ना तो आला हजरत ने कलम उठाया और क्या कलाम लिखा, वो सुए लाल अजार फिरते हैं,
तेरे दिन ऐ बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। लिखते लिखते फिर मक्ते में वो आजजी की कि लिखते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। यानी खुद इंकिसारी करके अर्ज करते हैं हुजूर मेरी क्या औकात, मेरी क्यों सुनी जाएगी। अबे क्या करम हुआ कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आला हजरत को सर की आंखों से, जागती आंखों से दीदार अता फरमा दिया। ऐसे आशिक रसूल हैं, हमें सिखा रहे हैं मोहब्बत कैसे करनी है। ये दुनिया के नजारों के पीछे भागना छोड़ दो ऐ नौजवानों। लंदन पेरिस इधर उधर के ख्वाब न देखो। आला हज़रत कहते हैं ना, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर था, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अल्लाह करे दिलो जान कैफियत बस मदीने की तरफ लगी रहे, जिंदगी का मजा भी इसी में। तो बहरहाल आला हज़रत के इश्क रसूल का सदका अल्लाह हमें भी आशिक रसूल बनना नसीब फरमाए। आखिरी बात ताकि मैसेज मजीद लेकर जाएं। बातें तो इतनी है मैं सारी रात बयान करता रहूं, और आला हज़रत की शायरी में तो वो वैरायटी है, और मेरे आसपास ऐसे ऐसे नातखां बैठे हैं, इनको और मजीद कितने अशार याद होंगे। आला हज़रत को एक बार बरेली शरीफ के करीब एक रियासत है नानपारा, उसके नवाब के बहुत सारे लोग कसीदे लिखते थे, तो वो नवाब इनाम देता था, कंपटीशन होता था। बड़े लोगों को बड़ा शौक होता है हमारी कोई तारीफ बयान करे। तो आला हज़रत के पास कुछ लोग आए कि हुजूर आपके भी इल्मी काम वगैरह थोड़े पैसे की वजह से रुक जाया करते हैं, आप भी एक कसीदा लिख दें, इतनी नाते लिखते हैं, एक नवाब का कसीदा भी लिख दें, आपको लिखना तो बड़ा अच्छा आता है, आप फर्स्ट ही आएंगे, बड़ा तोहफा मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि वन ऑफ द बेस्ट कसीदा आने वाला है और ये टॉप पे आ जाएंगे। हाँ, आला हज़रत ने लिखा तो वन ऑफ द बेस्ट कसीदा, मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा, और वाकई वन ऑफ द मास्टरपीस लिख दिया आपने। क्या लिखा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यकीन करें इस हर पूरे कलाम के एक एक शेर पर कई कई देर बात हो सकती है, मगर इसकी मैं खूबसूरती और गहराई सिर्फ एक शेर में बता देता हूं। कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, मेरे आका के हुस्न का कमाल ये है कि नक्श तो छोड़ दो, इमेजिनेशन ऑफ नक्श यानी गुमाने नक्श भी नहीं है। दुनिया में हर नेमत के साथ कोई जहमत होती है, फूल लेते हैं तो कांटा आ जाता है, शम्मा जलाओ तो धुआं निकलता है जो मजा नहीं देता। कभी कोई ऐसी कैंडल मिले जिसमें धुआं ना हो, कभी ऐसा फूल मिले जिसमें कांटा ना हो, तो मजा और है। कहते मेरे आका वो फूल है जिसमें कांटा नहीं है, आका वो शम्मा है जिसमें धुआं नहीं है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़मा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लिखते 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 मक्ते में कमाल करते हैं। कहते करूं मदहे अहले दुवल रजा, ए रजा मैं मालदारों की शान बयान करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। पहले तो शायरी की खूबसूरती, फिर मैसेज। आला हज़रत क्या कहते हैं? मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं आका के दर का फकीर हूं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि पैसे के लिए किसी की मदा करूं, मगर पाराए ना से क्या किया? रियासत का नाम क्या था? नान पारा। नान पारा के ही टुकड़े कर दिए और कहा मेरा दीन पाराए ना यानी रोटी का टुकड़ा नहीं है। इशारा कर दिया कि नान पारा वालों की मदा नहीं करूंगा। और हमें क्या पैगाम दिया? बस ये मैसेज आज मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों लेके चले जाइए कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, मैं आका का गदा हूं, आका का फकीर हूं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है इसके लिए दीन बेच दूं। आज कारोबार के नफे के लिए लोग दीन बेच देते हैं, सौदा कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार चलेगा, थोड़ा बहुत ही तो झूठ बोलना है, थोड़ी तो मिलावट करनी, थोड़ी तो गड़बड़ करनी। जब नफा आए सामने, डील आए और पता चले कि ये मना है, तो दिल से आवाज आनी चाहिए मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। जब अपने घर में कोई फंक्शन हो, घर में कोई खुशी हो और घर वाले कहें, फैमिली वाले कहें नाच गाना तो करना पड़ेगा, हैं? ये उल्टे सीधे फंक्शन तो करने पड़ेंगे, क्या करें जनाब, फैमिली को राजी करना है, तो दिल से आवाज आए मैं गदा हूं अपने करीम का,
मेरा दीन पाराए ना नहीं। दोस्तों के साथ बैठे हैं, किसी बुराई की तरफ ले जाने लगे, किसी बुरे काम में इन्वॉल्व करें, दिल से आवाज आए बेगदा हो अपने करीब, मेरा दीन पार आए ना। कभी अगर ये बात आपके दिल में बैठ गई ना कि आका को नाराज नहीं करना, आला हजरत ने तो फार्मूला दिया है ना, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। आका को राजी कर ले, उन्हीं की रजा की फिक्र कर ले, तो फिर रब भी राजी हो जाएगा और तीनों दुनिया बेहतर हो जाएगी। तो बहरहाल आला हजरत के इस पैगाम को याद रखिए, अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में गुजारने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में हमें ये बातें सिखाई जाती हैं, इस पर अमल कीजिए। रबीउल अव्वल आने वाला है, अपने घरों को सजाइए, परचम लगाइए, मगर अपना आप भी सजाइए। हर किसी की बर्थडे में गिफ्ट देते हो ना, बच्चे के बर्थडे हो तो चॉकलेट देते हैं, टॉयज देते हैं, बड़े की बर्थडे हो तो बुक देते हैं, सूट देते हैं, इत्र देते हैं। प्यारे आका को क्या गिफ्ट दोगे? बर्थडे आ रहा है उनका, क्या पसंद है उनको? जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, आका फरमाते मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो आइए ना नियत करते हैं कि बस 5 वक्त नमाज पढ़ के, कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हुजूर का मीलाद बनाएंगे, घर भी सजाएं, अपना आप भी सजाएं, सुन्नतों पर अमल करके मीलाद बनाएं। फिर देखिए इंशाअल्लाह नबी पाक, देखिए हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे ना। बादशाह के दरबार में फकीर जाता है, अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देता है, बादशाह फिर अपनी हैसियत के मुताबिक अता फरमाता है ना। तो आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा दें। फिर देखिए नबी पाक कैसी निगाह रहमत फरमाते हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह हर इतवार को हमारे नायाब साहब के घर पर दर्स होता है जोहर के बाद तो माशाअल्लाह जो इस सोसाइटी वाले हैं जरूर तशरीफ ले जाया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।